गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं जगदीश पड़ेला यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ अलग लेके। वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आपने हेडिंग देख सकते हो, आज की इस क्लास में स्पेशली मैं पटवारी का पेपर में जो कंप्यूटर का अपना पोर्शन रहेगा, इसमें पटवारी के पेपर में या यूं बोलो कि पटवारी के सिलेबस में जो कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा आप लोगों का, उस पर कुछ डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। कंप्यूटर का कौन कौन सा पोर्शन जो है हमारे पटवारी के एग्जाम में आएगा। ठीक है। और उस सिलेबस में आपको मैं क्या क्या करवाऊंगा ऑनलाइन यूट्यूब पर, उसकी डिटेल कुछ शेयर करता हूँ मैं आपके साथ में, है ना। जैसे कंप्यूटर बाय जेके सर, मेरा नाम जगदीश पड़ेल है तो शॉर्टकट में जेके लिखा हुआ है। वैसे पूरा नाम मेरा लिखा हुआ है जगदीश पड़ेल। ठीक है। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है। किसी भी प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित कोई जानकारी या किसी और सब्जेक्ट से जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कॉल अटेंड ना करूं, क्योंकि बिजी शेड्यूल में हो सकता है कभी कॉल ना अटेंड कर पाए, बट फिर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, तो आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन होगा वो कंप्यूटर सिलेबस और पटवारी का होगा। तो पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दे रखा है कंप्यूटर के सिलेबस में, उसमें पूछा गया क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं की अगर टॉपिक की बात करूं तो एक से दो क्लास में, ज्यादा से ज्यादा दो क्लास या ज्यादा से ज्यादा तीन क्लास में हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं हो जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन आने का वैल्यू बहुत कम चांसेस है, क्योंकि रेयर चांस में ऐसा चलता है कि 5 साल एग्जाम शेड्यूल में और कंप्यूटर के क्वेश्चन उठा के देखें तो एक या दो सवाल आते हैं, और रेयर चांस पर, और उसमें भी क्या आएगा, विशेषताएं आपको ऑप्शन में दी जाएगी, कंपेयर करके दी जाएगी और बोला जाएगा इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। बस वही छांटना होता है और ज्यादा इसमें से कुछ नहीं होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो हमारी ऑनलाइन की क्लास रहेगी वो 1 से 2 दिन की रहेगी। कितने दिन की? 1 से 2 दिन की क्लास रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जो है यही सिलेबस आपका पटवारी में रहता है। टॉपिक जो ये है पटवारी का यही रहता है। इवन ग्राम सेवक में भी आपका यही टॉपिक है, ग्राम सेवक। और कोई बंदा अगर राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा, राजस्थान पुलिस। तो हमारी जो कंप्यूटर की क्लास रहेगी आगे आने वाले समय में, वो पटवारी के अकॉर्डिंग, ग्राम सेवक के अकॉर्डिंग और राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग 100% रहेगी। 100%। जिन लोगों को लगता है कि कंप्यूटर किसी पुस्तक से पढ़ लेंगे या कोई 3-4 हजार क्वेश्चन आंसर का सेट ले लेंगे वहां से कर लेंगे, तो ये गलत फहमी है। और ये गलत फहमी आप लोगों की शायद तक दूर हो गई होगी कांस्टेबल के पेपर में। कांस्टेबल के पेपर में लोगों ने रीजनिंग पे फोकस किया था और लगा कि 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं, तो 5-6 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। हो गया उल्टा, और इस 30 में से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहे और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहे। यानी रीजनिंग और कंप्यूटर कांस्टेबल में बराबर लेवल की थी। जिस रीजनिंग को आपने घंटों पढ़ाई की, घंटों तैयारी की, कोचिंगों में जाके तैयारी की, लेकिन उतना टाइम आपने कंप्यूटर को नहीं दिया, और लिहाजा क्या हुआ, नुकसान। क्योंकि कंप्यूटर से सवाल अभी आना स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि पिछले 10 से 15 सालों से जुड़ा हुआ है। एक दो वैकेंसियों में आया है अभी रिसेंट में। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी बनते हैं, अभी भी इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता। इस 15 क्वेश्चन में से अगर मैं मान के चलता हूँ, एक महीना किसी ने अगर सही ढंग से कंप्यूटर पढ़ा है 30 डेज, तो उसने 13 से 14 क्वेश्चन सही किए होंगे। और यही कंडीशन हमारी पटवारी में रहेगी। पटवारी में अच्छे खासा कंप्यूटर का सिलेबस है, ग्राम सेवक में भी अच्छा खासा सिलेबस है, और सिलेक्शन के हिसाब से या मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर बात करूँ
तो कंप्यूटर का पोर्शन आपका बहुत शानदार रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, नॉर्मल पढ़ना है और नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और गलती कहाँ हो जाएगी? जो बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट के 10 दिन में हम पढ़ लेंगे और तैयारी कर लेंगे, तो वो माइनस मार्किंग में जाएंगे। वो क्वेश्चन अटेंड जरूर करेंगे लेकिन वो माइनस मार्किंग में जाएंगे। जिसने घंटे घंटे भर की क्लास अगर 30 दिन भी देख ली तो वो माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा। और कम से कम दूसरे जो बच्चे उनके कंपटीशन में हैं उनसे एक कदम आगे रहेगा। ठीक है। 100% मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्यूटर 100% सिलेक्शन करवाएगा, बट मैं ये कहता हूँ 100% आपको कंपटीशन के अंदर रखेगा कंप्यूटर। अगर आपने किया तो बच्चों के साथ में कंपटीशन में आप भी बराबर के योग भागीदारी बनेंगे, और नहीं तो बाहर का रास्ता तय है जाना। तो कंप्यूटर हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। मैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे, दोनों यूट्यूब के चैनल पे आपको ये कंप्लीटली कंप्यूटर जो है ग्राम सेवक, पटवारी और राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसी के साथ आगे आगे बात करूं तो ये तो है विशेषता। क्या है कंप्यूटर की विशेषता? पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का। इसके आगे जो आता है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडिंग इसका रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मेनली ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या आता है, मैं अपने भाषा में या आपको इजी तरीके से समझाऊं तो इसमें हमें इनपुट पढ़ना है, इनपुट डिवाइस पढ़नी है, इसमें हमें आउटपुट डिवाइस पढ़नी है, हमें इसमें सीपीयू पढ़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। इसी में हम क्या पढ़ते हैं? एएलयू पढ़ते हैं, सीयू पढ़ते हैं और इसी मेमोरी पढ़ते हैं। इसी मेमोरी के अंदर हम पढ़ेंगे रैम और रोम। हालांकि दूसरी डिवाइस भी मेमोरी पढ़ेंगे लेकिन रैम और रैम ओनली। इसने स्पेशली क्या दे रखा है? रैम और रोम। तो रैम और रोम तो हम पढ़ेंगे स्पेशली, इसके अलावा भी जो मेमोरी के पोर्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने इनपुट डिवाइस एक वर्ड डाल रखा है। तो इनपुट डिवाइस मिनिमम मैं पढ़ाऊंगा आपको 13 से 14 मिनिमम डिवाइस जो है इनपुट की वो पढ़ाऊंगा। मेनली सवाल कहाँ से आएगा? कीबोर्ड से आएगा, माउस से आएगा या प्रोजेक्टर से आता है, तो वहां चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ये सारी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा वन बाय वन। इवन ये मान के चलना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की जो क्लासें रहेगी हमारी, केवल इनपुट, हालांकि इसने आउटपुट का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, फिर भी मैं आउटपुट आपको पढ़ाऊंगा। और ये क्लासें जो रहेगी 20 दिन की क्लास रहेगी मिनिमम, मान के चलता हूँ मैं, तो 20 दिन की क्लास रहेगी मेरी इसमें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बता रखा है इसने, सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रहता है। तो हार्डवेयर में आउटपुट की डिवाइस आ जाती है, आउटपुट की डिवाइस हार्डवेयर में आ जाती है। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगी? जो सॉफ्टवेयर होंगे हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे आपको मैं पढ़ाऊंगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास जो रहेगी वो 3 से 4 क्लासें रहेगी। 3 से 4 क्लासें हमारी सॉफ्टवेयर की रहेगी। ठीक है। इसके अलावा सीपीयू की जो क्लासें हैं, सीपीयू की क्लासें, चलो ठीक है, सीपीयू की क्लासें भी इसी के अंदर जोड़ लेते हैं अपन। ठीक। तो अभी तक कितने दिन हो गए हमारे? लगभग 30 दिन की क्लास हो गई। विशेषता, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इन सभी की क्लासें जो रहेगी लगभग हमारी 30 दिन की क्लास रहेगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसने केवल एक दे रखा है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, देखो एमएस ऑफिस के अंदर भी इसने डिवाइड कर रखा है क्या? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेल को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है, और पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है। एक तरीके से एमएस ऑफिस इसने पूरा दिया है। एमएस ऑफिस में 4 चीजें होती है हमेशा, लेकिन इसने सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें सिर्फ 3 चीजों को ही पढ़ना है, एमएस एक्सेस को नहीं पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें एमएस वर्ड, इसकी क्लासें 10 से 12 दिन की क्लास रहेगी आपकी। एमएस एक्सेल, ये भी 10 से 12 दिन की क्लास रहेगी आपकी। क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा
मैं आपके एग्जाम को देखकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि कांस्टेबल का एक लेवल होता है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और ये श्योर हूं मैं कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया डेटा है वो राजस्थान के कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, इवन आपके एसआई में भी एक कंप्यूटर का शब्द दे रखे हैं, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो वहां पे भी एक आधा क्वेश्चन जो आएगा अगर पूछा जाता है गलती से भी, तो वो भी हमारा बिजली से शुरू होगा। इसके अलावा इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसी में अगर कंप्यूटर का सिलेबस जोड़ दिया जाता है, अगर राजस्थान की आने वाली आगामी एग्जामों में, परीक्षाओं में अगर कंप्यूटर का सिलेबस जोड़ दिया जाता है तो वो भी सिलेबस हम एडवांस में करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का एक लेवल होगा, उस लेवल से ज्यादा डीपली इनकी जाने की मुझे उम्मीद कम है। तो वो सब कुछ एक साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा मैं। पावर पॉइंट आएगा इसके अलावा, एमएस पावर पॉइंट। जिन्होंने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड अगर क्लास से ढंग से कर ली, वो ये मान के चलना 50 से 70% पावर पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ एमएस पावर पॉइंट में ज्यादा नहीं, 7 से 8 क्लास हमारी लगेगी। तो लगभग एक एक में खींच गए 30 दिन की क्लास हमारी एमएस ऑफिस की रहेगी। इस क्लासों में मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, हर अलग तरीके का सवाल भी कराऊंगा। तो 30 से 60 दिन की क्लासें यहाँ हमारी कंप्यूटर की रहेगी। ये सारी क्लासें जो है मेरी कंप्यूटर की, आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सारी क्लासें जो है आपकी राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग रहेगी, राजस्थान पटवार के अकॉर्डिंग रहेगी, और मेनली फोकस आपका ग्राम सेवक में भी रहेगा। अगर जो बंदा राजस्थान पुलिस, पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी करता है और अभी तक उसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, या मान लीजिए किसी भी कोचिंग में आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा जहां से आपको 1,000 या 2,000 रुपए फीस ली गई होगी, आपको परीक्षा में बैठने से पहले इन क्लासों को अगर देख लेते हो, तो मैं कहता हूं कि आपकी क्लासों में, ऑफलाइन क्लासों में जितना नहीं पढ़ाया उससे कहीं गुना अधिक मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई शिकायत रहती है तो मेरे मोबाइल नंबर 9667495532 मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो। मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे, जैसे ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, अभी रिसेंटली मैंने बनाया है मेरे नाम से ये, और ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो आपको सब्सक्राइब भी बहुत कम दिखेंगे यहाँ। इस यूट्यूब के चैनल पे आपको मेरी क्लास मिलेगी। जगदीश गढ़ेला मेरा नाम, ये मेरी फोटो पिक्चर है। हालांकि मैंने अभी सडनली, वैसे ही एक मेरे फ्रेंड है सुरेंद्र जी जो यहाँ देख रहे हैं, इनके कहने पे मेरी ऑलरेडी जो मैं ऐप में अभी पढ़ा रहा हूँ, पिछले 8-9 महीनों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से एक वीडियो इन्होंने डाल रखा है सीधा यही नॉर्मल। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, लेकिन ये क्लास मैं दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है। तो मेरी क्लासें आपको जगदीश पड़ेला के इस चैनल पे भी मिलेगी, और द राइजिंग मून बाय सुरेंद्र सर के इस क्लास पे भी आपको यूट्यूब के चैनल पे मेरी क्लासें मिलेगी। तो जो बंदा दोनों को सब्सक्राइब करना चाहता है वो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना चाह सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो बंदा ऐसा चाहता है कि नहीं सर मैं एक ही चैनल सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो उसकी ये अच्छी है, वो किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा देख सकता है यूट्यूब पे क्लासेस। ये दोनों चैनल हमारे ही हैं, मतलब सुरेंद्र जी मेरे बड़े भाई की तरह मान लीजिए, या एज ए फ्रेंड मान लीजिए, और मैं भी उनके लिए बड़ा भाई या एज ए फ्रेंड हूँ। दोनों हमारे लिए दोनों चैनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे यहाँ कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट यहाँ पे भी मिलेगा, और जो यहाँ मिलेगा वो कंटेंट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो अगर आपने कोई भी एक चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं कर रखा तो इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेट बनने लगेगा, हमें लगेगा कि आने वाले टाइम पे और क्लासें ऐड करनी है। इस चैनल में मैं पर्सनली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं अभी बता देता हूँ नॉर्मली। अभी मेरा मेन प्लान जो रहेगा इस पे, एक तो कंप्यूटर फर्स्ट आपको कंप्लीट करवाना, जितनी भी क्लासें लगती है 50 60 70 जो भी क्लास रहेगी, जितना जल्दी होगा मैं कंप्यूटर का कोर्स पूरा कराऊंगा। और कंप्यूटर के कोर्स के बाद अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और मुझे लगा कि नहीं मेरी क्लासों को आप लोग देख रहे हो के लिए यूजफुल है, तो फिर इसी के बाद सडनली मैं हिंदी की भी क्लासें आपके लिए लेके आऊंगा। और हिंदी की क्लास जो रहेगी वो मेनली पटवार, ग्राम सेवक,
और एसआई, जहां जहां राजस्थान पुलिस एलडीसी, आरपीसी के एलडीसी हो, हाई कोर्ट का हिंदी पेपर हो, इन सभी एग्जामों को ध्यान रखते हुए हिंदी की क्लासें लेके आऊंगा। अगर ये क्लासें हमारी सक्सेसफुली रहती हैं तो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी, जैसे इंग्लिश की हुई, आपकी मैथ हुई, रीजनिंग हुई, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी क्लासें इसी यूट्यूब के चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और 100% मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लास का 10 वीडियो मिलेगा या किसी भी सब्जेक्ट के 10 वीडियो मिलेंगे, आगे के वीडियो नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ऑफलाइन क्लासों में हम लोग करवाते हैं वो सारा सब कुछ आपको ऑनलाइन भी मिलेगा यूट्यूब पे। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से पूर्व मिलेंगे, और आपको क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलेगी। और रेगुलर क्लास को आप देखते हुए अपने नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बनाने में किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अच्छे बच्चों का अगर ग्रुप बनता है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हम हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी बना लें। उस टेलीग्राम चैनल पे हमारा खुद का क्या रह जाएगा, हमारे जो खुद के नोट्स हैं या जो मेरे खुद के मेरे हाथों से लिखे नोट्स हैं, वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकता है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप अभी मैंने बनाया नहीं है। आने वाले समय में अगर मुझे लगा, ऐसा फील हुआ कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए और बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, तो मैं जरूर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई इंक्वायरी हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे 9674 95532। जगदीश कड़ेला। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।